परीक्षित महाराज जी का बड़ा प्रिय प्रश्न है, अच्छे से समझे। जिनकी तुम ये कथा सुना रहे हो, जिनकी ये विगत दिवसों से ये सप्ताह कथा चल रही है, वो मिलते कैसे हैं? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, जैसे तुम्हारे पास जितनी पूंजी है उतने ही आप धन खरीद सकते हैं, उसी प्रकार हमारे पास जितनी पुण्य रूपी पूंजी है, सत्कर्म रूपी पूंजी से हमको परमात्मा प्राप्त होते हैं। वो कौन से भक्त हैं जिन्होंने भगवान के लिए मजबूर कर दिया हो? वह ऐसा कौन सा भक्त है जिसने तप रूपी पूंजी के द्वारा, पुण्य रूपी पूंजी के द्वारा परमात्मा को पुत्र बनने को मजबूर कर दिया? वो कौन सा भक्त है? उसने से कौन से सत्कर्म किए होंगे, कौन से पुण्य किए हुए होंगे जिनके कारण भगवान इस धरा पर आए? हे गुरुदेव, यही बताने की दया करें कि सुनत सुखद मुनि प्रश्न जब परीक्षित जी के आज, और गद गद हृदय सुखदेव ने वर्णो प्रिय इतिहास। जैसे परीक्षित के वचन सुने महाराज सुखदेव जी गदगद हो कि भयऊ धरा, कि भयऊ धरा भगति प्रताप, असमनु परमो प्रताप दुलारा। स्वाभिमनु स्वाभिमनु और शत्रुपा, यही ते भई नर सृष्टि अनोपा। कि स्वाभिमनु स्वयंभू मनु, स्वाभिमनु और शत्रुपा, जहीं ते भय नर सृष्टि अनुपा। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि दंपति धर्म अरे आचरण नीका, और अजहु गाहो श्रुति जिनके लीका। तेहि मनुराज अरे कीन बहु काला, और प्रभु आय सुसब विधि प्रतिपाला। स्वाभिमनु और शत्रुपा
धीरे धीरे समय बीतता गया, बुढ़ापो आ गया भज्जा। जब चौथो पन आउ तो आदमी हूं और ज्यादा माया घिरे दिन की जय हो जाए। हाँ। जैसे ही जवान को उतनी माया नहीं घेरने जितने बड़ा बूढ़े। अब बताओ जो तनक सो है उनको पता है कि हमें काया में बालापन नहीं, जेखो बालापन है वो पता है कि हमें लड़कपन आऊंगा। अब जी हो लड़कपन है वो पता है कि हमें जवानी आऊंगी। अब जी हो जवानी आई वो पता है कि बुढ़ापो आऊंगे। अब जी हो बुढ़ापो आगा उनको पता भी है कि हमें मरने है, मगर फिर भी लगो आए आए आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हो, उसी में से दोहा है। जब महाराज मनु को चौथा पन आया है तो महाराज मनु बैठे बैठे विचार करते हैं, अब बेटों के विवाह हो गए हैं, क्यों ना बेटों को राजपाट दे दिया जाए और अपन भक्ति की ओर निकल जाए। कि होए ना विषय विराग, घर में रहने से विषयों से मुक्ति नहीं हो सकते। कि होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। आदमी को इस चीज का दुख होना चाहिए कि हमें बुढ़ापो आ गो, हमने बा कमाई करे नहीं करी नहीं है जो संगे जाने। इतने खीब महल बना दो, खीब अटारी बना दो, खीब बंगले बना दो, खीब गाड़ियां ले लो, परंतु वो गाड़ी जरूर खरीद लेना जब इस संसार से तुम जाओगे। इस संसार से जाने के बाद भी तो गाड़ी चाहिए। यहां तो साधन है, वहां के लिए साधना की आवश्यकता है। जैसे तुम्हें जबलपुर जाने, माने कहूं जाने नहीं जाने तो बोले साधन हो तो ठीक है ना, साधन। तो यहां साधन के लिए धन की जरूरत है, पैसा की। और जब हम इस संसार से उस संसार की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन जाना है, तो वहां हमारे लिए साधन की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। क्या की जरूरत है? साधना। जिसके पास साधना रूपी धन रहेगा, क्योंकि साधना से परमात्मा का नाम रहेगा, उसके लिए वहां भी जाने के लिए वाहन मिल जाएगा। अब इतने साधन के चक्कर में रह आए, साधना करी नहीं है, सो फिर निगत चले जाओ। 12 साल 12 महीना को मार्ग है संयमपुरी तक का। गरुड़ पुराण कभी सुनो जब पता चले। बड़ा कठिन की वेदना मिलती है भैया। सत्यवान की सावित्री क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। केवल एक स्त्री हुई है संसार में, धरती में, वो सावित्री, जिसने आन के बताया है जिंदा गंगा कि ये 5 तत्व से जो शरीर बना है, 5 प्रकार के वेगों से गुजरना पड़ता है जीवात्मा को। तो महाराज मनु विचार कर रहे, होए न विषय विराग। देखो, मैं कभी भी शास्त्र मत से ही बोलता हूं। मनु महाराज बैठे बैठे कह रहे बुढ़ापो आवे वारो भाव, और बा कमाई करी नहीं है जो संगे जाने हैं। महाराज मनु कह रहे
अब तेरे वे को काम नहीं है, शत्रुपा से कही के तैयारी करो, जल्दी चलो। लड़को हूं बुलाओ बेटा के बरबस राज सोतही नृपदीना, बरबस राज सोतही नृपदीना, रानी समेत गबन बन कीला, रानी समेत बरबस माने जबरदस्ती लड़का मांग नहीं रहे। अब आजकल के दद्दों से लड़का लड़ परत के दो हम, मगर दद्दा कहता वे नहीं देने, मगर धन्य है वो पिता कि जो बरबस राज सुतही नृपदीना और रानी समेत गबन बन कीना। अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी हो संग लवा गए। आदमी तीर्थ हो जात का लगा, दो जनों को नहीं सकत, एक जनो घरे रहा है, एक जनो तीर्थ करे आया। ये भज्जाएं सो काहे, स्त्री को क्या कहते हैं आगे आगे सुखदेव जी पारीक्षित जी से बताएंगे। चलने लगे तीरथ बरने में से व्याख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बरने मिस व्याख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसही तहाँ मुनि, बसही तहाँ मुनि सेत समाजा, तहाँ ही हरस चले मन। और पति पत्नी दोनों चले जा रहे हैं। चलते चलते सुखदेव जी कहते हैं, हे पारीक्षित, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, चलते चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पति और पत्नी जब सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, दुष्कर्मों का परित्याग करके जब सत्कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है। क्या कहते हैं? पंथ जात। पंथ माने गए, पंथ माने रास्ता। कि पंथ जात सोहे मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरो शरीरा। जब सत्कर्म करने के लिए पति और पत्नी जाते हैं तो उन्हें स्त्री और पुरुष नहीं कहते हैं, उनका नाम चेंज हो जाता है। पुरुष के लिए ज्ञान कहते हैं और भक्ति के लिए, पत्नी के लिए भक्ति कहते हैं। ज्ञान भगत, ज्ञान रूपी पुरुष और भक्ति रूपी स्त्री जब दोनों मिल जाते हैं
ज्ञान अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर भक्ति नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति हो नहीं सकती। पति पत्नी दोनों चले जा रहे हैं, चलते चलते पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा। क्या बात, बड़ी अच्छी कथा बात आ गई। देखो, नहाना और स्नान में अंतर है। नहाना किसे कहते हैं? जो सूर्य उदय के बाद गोधूल तक जो नहा ले उसे नहाना कहते हैं। और जब सूर्य में तरंगे रहे, माने आकाश में तरंगे रहे, उसे स्नान कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं स्नान। स्नान का भी वर्णन है। नहाने के लिए सो लिखा है कि पहुंचे जाय अरे धेनुमति तीरा, और हरस नहाए निर्मल नीरा। माने गौ माता जब तक ढिलती हैं, जब वो कहलाती है गोविद गोविला गोधूल, गौओं की धूल न पड़े, उसे नहाना कहते हैं। फिर के बाद में कहा सपन्ना। क्या कहा? सपन्ना। चाहे जहां सपर रहे ऊपर पानी डाल दे, चाहे खुद के ऊपर डाल दे, कोई काम को नहीं। खाना का बहाना जाना, इसलिए सपन्ना जाना। भीतर देखो, श्रीमती जी ने चूल्हे पे रोटी बन गई, कंप्लीट हो गई, सो कह रहा हम सपन आ रहा, जल्दी आ रहा। चलो रोटी नहीं बनी, चलो तो सपन नहीं। माने आपने ब्रह्म मुहूर्त में नहाया तो वो ब्रह्म भगवान के नाम है। सूर्य उदय से आज के पहले जिसने नहाया है वो कुछ स्वयं के लिए है तो कुछ दूसरे के लिए है। और आज के बाद तो पेट के लाने सपर रहे, तुम खुद के लाने सपर रहे, भगवान को का ले। 3 धुंधकारी भागवत जी में लिखा है कि धुंधकारी ने कभी स्नान नहीं किया है। स्नान का अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त। चलो ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो उसने फिर नहाओ भी नहीं, तो क्या करो, कभी नहीं सपर रहो। सुखदेव जी कहने लगे वो तो सपरत भर रहो, शरीर को धोत रहो। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाता है, स्नान करता है, नहाता है, वो ऊपर का तो शरीर धोता है, परंतु अंदर के भी मैल धुल करके नष्ट कर देता है। इसलिए पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, अरे हरस नहाए निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर ऋषि जानी। और जैसे ही ये नहा करके निकले हैं, ऋषि मुनि आ गए। क्यों? क्योंकि महाराज मनु गृहस्थ का जीवन परित्याग करके राज ऋषि बन गए। गृहस्थ में भी अगर 50 वर्ष की उम्र से 50 वर्ष की आयु के बाद अगर आप पति पत्नी दोनों
ब्रह्मचर्य का व्रत कर लेते हैं तो आप दोनों घर में ही गृहस्थ संत हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद जैसे 50 लगे फिर नियम बना लो कि हमको ब्रह्मचर्य व्रत बिताना है, भगवान का भजन करना है। आपको गृहस्थ में ही ऋषि और मुनि का दर्जा मिल जाएगा। ये शास्त्र कहते हैं, भागवत कहते हैं। अब जहां तहां तीर्थ रहे सुहाए, अरे मोनहि सकल सादर करवा। जितने तीर्थ थे, तीर्थ धाम थे, एक एक कर महाराज मनु महारानी शत्रुपा को सुनाए। अब कथा सुनने की बारी आई कि कृष्ण शरीर मुनि पट पर धाना, और संत समाज नित सुनहि पुराना। कृष्ण शरीर बलकल वस्त्र धारण किए, पर्दिनी कुर्ता, जैसे हमारे जजमान पहरे पर्दिनी कुर्ता, बड़ी अच्छी लगा। मगर आजकल को जमाना जो है वो पेंट की जे हो जा पर्दिनी को छत नहीं, जबकि हमरे देश को मेन पोशाक है पर्दिनी कुर्ता। अच्छा देखो पुष्पराज जब नेगा थे कितना अच्छा लगा, नहीं लगा? हाँ, पर्दिनी कुर्ता हमारे देश की वेश है, मर्यादित है। आप पर्दिनी पहन करके रहेंगे तो लघु शंका भी नियम से ही करेंगे। माने हमारे जो देश के वस्त्र हैं वो भी मर्यादा में मर्यादा रहना सिखा देते हैं। मगर हवन की बेरा हुई है, वो गुरु महाराज हरे के भज्जा पर्दिनी पहन ले तो कभी पेंट के ऊपर से फट्टा लपेट दे। अब हमारो तो माने हम तो जो नित्य प्रतिदिन 2 दिन 3 दिन के बाद ये कार्यक्रम ही कर, एक साल पहले हमारी तारीखें बुक हो, एक दिन 2-4 दिन का अंतर लगता है, फिर दूसरी कथा के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और हवन सु करवाऊ नहीं परस्तु हम देखता ही रहे। जैसे आचार्य पंडित जी ने या जो जपी ब्राह्मण होते हैं, पारायण वाले पंडित होते हैं, वो हवन से हम लोग तो हवन नहीं करवाते हैं, मगर हम दूर से मालूम चलता है, देखते हैं। वो कहेंगे कि गुरुजी इनके लिए पर्दिनी पहनना है, हम कहेंगे पर्दिनी पहन के आओ, तो वो पेंट के ऊपर फट्टा पहन के आए। हम कह देते ठीक है, क्या करना, जबकि ये नियम है। हम अपने भेष में जाएं अपने परमात्मा के पास तो भगवान पहचान जाएगा। जब हम अपने वेश में नहीं जाएंगे तो हमें भगवान कैसे पहचानेगा कि ये कौन है। मस्तक पर चंदन होना चाहिए, धोती कुर्ता होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, कंठ में तुलसी की माला होना चाहिए, और आप भगवान के दरबार में जाओ, निश्चित है प्रभु तुम्हें मिल जाए। आज 18 पुराणों की कथा महाराज मनु श्रवण कर रहे हैं कि कृष्ण शरीर मुनिपट पर धाना, और संत समाज सत समाज नित सुनहि पुराण। पुराण सुनते सुनते हाथ जोड़ के बोले गुरु महाराज जोंजा कथा तुम सुना रही में का मिला। जैसे हम भागवत सुना रहे, कछु तो मिला तो हमें पैसा मिला,
माने राम को भजन पेट को धंधा। इसमें भी हमें पुण्य मिलता है। कब? जब हम श्रद्धा का भाव रखेंगे। और अगर हम घर से ही तुम्हारे यहाँ ठेका करके आएंगे कि हम इतना 1000 लेंगे, तो फिर हम पैसे ही लेकर के जाएंगे, पुण्य हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हमारी भागवत कथा, मैं भागवत कथा करता हूं, मैं आज तक कभी किसी से नहीं मैंने कहा होगा कि तुम मुझे इतने 1000 दो तो कथा करेंगे। तुम्हारे पास जो हो सो दे देना। यथाशक्ति यथा दानम कल्याणम मुक्तिदायकम। यथाशक्ति के साथ किया हुआ दान वो यजमान को फलदायक होता है और गुरु महाराज को होता है। अब तुमने ठेका उतई कर लो, भगवान कह रहे तुम तो ठेके ही में गए हो। जजमान को भी ठेका होगा और गुरु को होगा। आजकल जजमान भी ऐसा ही है कि तुम गुरु जी कितने को ठेका ले हो बताओ। हम कह देते राम राम बच्चा। अभी हम यहाँ आए, कोई जो मेरे जजमान के पास होगा सो देगा, उसी में हम खुश हैं और रहेंगे। क्योंकि भगवान धन से नहीं मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं। तो ये जो कथा परीक्षित जी ने पूछा, जोंजा तुम हमें कथा सुना रही से हमें मिल है का मिल है? कछु तो मिल है। परीक्षित महाराज जी, सुखदेव जी कहने लगे राजन, महाराज मनु ने भी संतों से कहा, हे गुरु महाराज, जो 18 पुराण तुमने हमें सुनाई में का मिले रामायण में तुम्हारा पढ़त हो। संतों ने बताया कि स्वर्ग न सेनी हरि कथा। जो ये कथा यहाँ हो रही है या जो भी करता है, ये लिख के रख लो कि उसने स्वर्ग के जीना लगा लिए हैं, उसे नरक कोई भेजने वाला नहीं। जो ये भगवान की कथा है, स्वर्ग न सेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। क्योंकि गैले दो हैं, एक रास्ता से नरक मिलता है और दूसरे मार्ग से स्वर्ग मिलता है। जो भगवान की कथा, जो भागवत कथा को श्रवण कर लेता है, परमात्मा की कथाओं को श्रवण कर लेता है, वह नरक की रास्ता को बंद कर देता है और स्वर्ग के जीने को लगाकर खड़ा कर लेता है। महाराज मनु कहने लगे, हे गुरुदेव, हमने नरक ले आए ने स्वर्ग, हम तो ऊखों ले आए। बोले की खो? कि जिनकी सुनाई है कथा, जिनकी जा कथा हो रही है, कि जिनकी सुनाई है कथा, कहो गुरु महाराज, ओ कैसे मिले दीन बंधु जू, तरस देंगे आज। अब जिनकी यह तुम कथा सुना रहे हो, वो कैसे मिले? ऋषि मुनि कहने लगे, देखो सत्संग स्वर्ग का मार्ग है, और अगर उनसे मिलने तो वो तप मार्ग है। कौन सा मार्ग है? तप। करो तप साधना मनुजी, हरि आन मिल जाए। कठिन है
मिलने मुश्किल से होता है, कठिन है मार्ग है उनका, मिलन मुश्किल से होता है। उनसे मिलने का मार्ग कठिन है, तप है। बोले हे गुरुदेव, वह मार्ग बताओ, हम उसी मार्ग से चलेंगे ताकि हमें भगवान मिल जाए। गुरु मंत्र दिया गया, गुरु जी का मंत्र। हेलो कैसे भगवान मिले, प्रभु से मिलने का वो मार्ग कौन सा है? गुरु मंत्र सब लाए हुई है, दीक्षा लाए हो, दीक्षा तो लाए हुई है सब जने नहीं। तो गुरु जी का जो मंत्र है, कम से कम दिन में 1-2 बार, कम से कम 1100 बार, 1100 बार टेम नहीं भज्जा हरो, 108 बार, 108 दफे की टेम नहीं तो उके याद 27 दफे जपो, 27 दफे से ज्यादा है तो 54 कैसे 3 प्रकार की माला का निर्माण होता है। 108 नैया तो 54 गुड़िया की माला बना लो। 54 में भी तुम्हें टेम नैया तो 27 गुड़िया की बना लो, मगर जपते चलो। मंत्र दे दिया 12 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर मंत्र वर, जब ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहो, दमवत मन अति लाग। 12 अक्षर का मंत्र, नमो भगवते, नमो भगवते वासुदेव। जेको भूल गओ होए याद कर लेना, यही है गुरु मंत्र, नमो भगवते वासुदेव। नमो भगवते, अरे बोलो तो नमो भगवते, नहीं बना? नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र दिया महाराज मनु को। पति पत्नी दो ही तपस्या करने चले गए कि करही आहार साक फल कंदा, अरे सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। करही आहार करही आहार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। करही आहार पुनि हरि हेत, पुनि हरि हेत करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। पुनि हरि हेत करही आहार, करही आहार साक फल कंदा, और सुमरही ब्रह्म सच्चिदा नंदा। धीरे धीरे आहार का भी परित्याग कर दिया।
और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंडा अनंत अनादि, जेहि चित वही पर मारथ बाधी, नीति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। धीरे धीरे समय बहुत आ गया। 3 देवता सबसे पहले आए भज्जा। त्रिदेव महाराज मनु के त्रिदेव पहले आए हैं। 3 देवता कौन कौन आए? शंभु विरंच विष्णु भगवाना, और उपजहि जासु अंश ते नाना। शंभु विरंच, शंभु माने शंकर। सबसे पहले शंकर जी आए, मनु से कहा वरदान मांगो। वे तो बिल्कुल ऐसा ही डटे जे 4 ही जने बन के आऊंगे। और देखियो भाई, मनु महाराज ने संकल्प लिया है, हे शंकर हमें तुमसे क्या मंगाए, हमें उनसे मंगाऊंगे जिन्हें तुम्हें बनाओ। हाँ, शंभु विरंच। अब ब्रह्मा आए, ब्रह्मा से कहा तुम हमसे वरदान मांगो। मनु ने कुछ नहीं मांगा, परंतु शंकर जी आए हैं तो कह गए, जोन देवता सर तुमने जो कछु वरदान मांगो हो हमने दो। जाय ब्रह्मा कह गए विष्णु भगवाना। अब विष्णु आए, विष्णु ने भी कहा तुम जो हमसे चाहते हो मांगो, हम तुम्हें देने को तैयार। उपजहि जासु अंश ते नाना। त्रिदेव आए और त्रिदेव आकर के तीनों वरदान दे करके गए हैं। तुम जो मुझसे मांगोगे सो हमने तुम्हें दिया। ऐसे चलते चलते बरस सहस 10 त्यागो सो उठाड़े रहे, एक पद 2 बरस सहस 10 त्यागो सो ठाड़े रहे, एक पद 2 अस्थि मात्र रहे, अस्थि मात्र रहे गयौ शरीरा, सदप मनागो मनाए नहीं पीरा। अस्थि मात्र रहे 10,000 वर्षें बीत गई, 2 आदमों हो, पति पत्नी हो, एक घोड़े के ठाणे। नमो भगवते वासुदेवाय।
एक बार संकीर्तन को गाएं सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। 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 यह मंत्र 10,000 वर्ष से मनु की हो गई। अब हलरा भर बची बच्चा का बचे, अस्थि मात्र रह गए शरीरा। अस्थि माने का कहा हड्डा हलरा। अरे हलरा बारे अरे हलरा बारे बचे मनु के दया करो भगवान। अब तो हलरा रेखा तो मां सांसे ही नहीं। सब देवता ऋषि मुनि के रहे। अरे हलरा बारे बचे मनु के दया करो भगवान। कैसे ले हैं भी वरदान, हलरा बारे बचे मनु के। हलरा बारे बचे मनु के। अरे हलरा बारे बचे मनु के दया करो भगवान। ना तरकी खोदे हो आन, हलरा बारे बचे मनु के। हरि शंकर आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए द्वार। हरि शंकर आए, ब्रह्मा आए, आए विष्णु भगवान। तन कई दया करो भगवान। बोले शंकर भगवान की। मनु तब सुना रहा हूं मैं, जो उसने रामायण पढ़ी हुई है उसको ज्ञान होगा इस कथा का। जो मनु को पुण्य मिलेगा वही इस कथा को जितने श्रोता हैं उनको फल मिलेगा। मनु का तप, भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान कैसे आए वह कथा सुना रहे हम।
आकाश से अब आवाज आई कि मांगो मांगो के बर भई न भवानी परम गंभीर कृपामृत सान। आकाश से आवाज आई मनु वरदान मांगो। तो उसी समय भगवान ने हृष्ट पुष्ट तन मोटे ताजे कर दे। ये है भक्ति का प्रभाव के हृष्ट पुष्ट तन भय सुखारे और मानव अवई भवन ते आए। जो अनाथ हित हम पर ले हो। मनु ने हाथ जोड़ के कहा तो प्रसन्न होए यह वर देव। हे भगवान मुझे वह चाहिए। बोलो कौन? कि जो स्वरूप बस स्यो मन माही जेहि कारण मुनियतन कराही। मुझे उनसे मिलना है, उनसे मांगना है जो शंकर के हृदय मान सरोवी सरोवर हृदय में वास करते हैं, जिनके कारण मनुष्य गृहस्थी का परित्याग करके सन्यास ग्रहण करते हैं और उनको खोजते हैं। देख ही सो रूप भरी लोचन कृपा करो प्रणतारत मोचन। और जैसे मनु के शब्द सुने हैं भगवान, नील सरोरह नील मणि नील नीलधर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतका। ऐसा नील मेघ के आकार के समान परमात्मा की वो छवि महाराज मनु के सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के महाराज मनु से बोले, बोले कृपा निधान पुनी अति प्रसन्न मोहि जान। तनक मनक नहीं, भगवान कह रहे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ओ मांगहु वर जो भाय मना महादान अनुमान। हे मनु वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? महाराज मनु हाथ जोड़ के कह रहे क्या मांगे? इतने बड़े त्रिलोकपति जी ने शंकर को बनाओ, जी ने ब्रह्मा हो बनाओ, जी ने विष्णु बनाओ, उससे का मांगे? के सोन प्रभु बचन जोर जोग पानी सो धर धीरज बोले मृदु। सुनो प्रभु बचन जोर जोग पानी। दो हाथ जोड़े। सुन प्रभु बचन जोर जोग पानी सो धर धीरज बोले मृदु।
देख पद कमल तुम्हारे। हे भगवान, तुम्हारे खुरवाई देख ले, तुम्हारे पैर ही देख ले, तुम्हारे पाँव ही देख ले, तो सब काम सिद्ध हो गए। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, सो अब पूरन सब काज है। भगवान से जाई कहो कि हे प्रभु, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरन सब काज हमारे। तुम्हारे भगवान हमने गोड़े ही देख ले, तुम्हारे खुरवई देख ले, तुम्हारे पदारबंद देख लिए, अब हमें कोई इच्छा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हे नाथ, भगवान कह रहे नहीं तुम्हें तो मांगने पड़े। मनु महाराज कह रहे तो सुनो, अब कैसे कह दे कि तुम हमारे लड़का बन के आ जाओ। माने एक सोच की बात है, नहीं है? कैसे कह दे? सो बिल्कुल बात वाई कर रहे हैं, मगर वो तनक अलट पलट करते हैं कि एक लाल, लाल माने का कहा, लाल माने बेटा, लाल माने लड़का, के एक लाल सा बड़ी अरुमाही, ओ सुगम अगम कही जात सुना। एक लाल सा, एक लाल, लाल माने बेटा, सामान्य इच्छा है, मगर हम कह नहीं सकत, कह में सकोच लगा, डर लगा। सो हे प्रभु, तुम ही दे तो अति सुगम गुसाई, तुम्हें देने में कोई सकोच नहीं है, मगर आगम लाग मोहि निज कृपनाई। सकोच लगता है, डर लगता है, कहे के न कहे, मांगे के ना मांगे। सो हे नाथ, मनु कहते हैं कि जथा दरिद्र कि विबधु तरु पाई, और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। हे भगवान, जैसे कोई 100 रुपया दिन कमाता हो, अब वो कल्प वृक्ष के नीचे चला जाएगा तो दूना 200 मांगेगा। कोई 1000 कमाता है तो 2000 मांगेगा। सो आप वो कल्प वृक्ष हैं, हम आपसे क्या मांगे? सो अब हम कछुनी के सखत, तुम सब जानत अंतर्यामी, तुम सब जानत तुम सब जानत अंतर्यामी, और बहु मोरो मनोरथ स्वामी, और बहु मोरो सब जानत अंतर्यामी। तुम सब जानते हो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। भगवान कह रहे जो बहुत ज्यादा घुमा घुमा के समय खराब कर रहे मनु महाराज, जब इनने कही कि तुम हमें तुम्हारे भाई लड़का की बात, तो भगवान ने सोई कह दे बिल्कुल निश्चित हो जाओ कि सब कुछ बिहार
सकोच को त्याग दो मनु, कि सकुच बिहायो अरे मांगे नृप मोही, और मोरे नहीं अदे कछु तो। हे मनु, सकोच का परित्याग करके अगर तू मुझे मंगाएगा तो मैं भी तेरा बनने के लिए तैयार। बोले सही, बोले सही। तो मनु ने कही अब सुन लो हमारी कही। दान शिरोमणि कृपा निधि, हे दानियों में महादानी। अब मनु वरदान मांगते हैं। बातों में ऐसो उलझाओ, मनु ने ब्रह्मखो के 3 दफे तथास्तु कह गए। त्रिदेव आ गए, चौथे नंबर खुद आए कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, ओ चाहूं तुम ही समान सो तो प्रभु सन कवन दुरा। हे प्रभु, तुम हमारे लल्ला बन के आ जाओ, कछु नहीं चाहने, बेटा बन जाओ। भगवान करे तो ही जय हो जा, कठन को मांगो। अब मोरे घाई लड़का कहाँ है ये 3 ही लोक में। तो भगवान बड़े भाव से कह रहे कि आप सरस खो। मोरे घाई कहाँ से खोज रहे हैं? वह कहूं मोरे घाई का, अरे आप सरस खो जो कहाँ जाई। हे मनु, हमारे घाई कहाँ से खोजे अब हमें पता ना है, परंतु एक काम करते हैं। नृपतो तनवो में आई। हे मनु, जब तुम इस तन का परित्याग करोगे, नए तन को धारण करोगे, तब हम तुम्हारे तनय पुत्र रूप में आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे अब तो हाथ उठाओ जोर से उनकी जन्म की, अब बारी आ रही। तुम्हारे फकीर से तो कर रहे के उठाओ तो ना। बोलिए सच्चिदानंद परमानंद भगवान की। उमापत महादेव। और वरदान 9। भगवान ने कही अब तो नहीं कछु बात। बगल में श्रीमती खड़ी, पति की मती देखो के श्रीमती। माने घर ही से चाबी भरी जात पति की, ऐसे कहिया श्रीमती। चाहे को होए, हाँ, जो घर से जितनी भर गई बा उतनी चलने आगे चले। ऐसे कही जात पति की मती देखो श्रीमती। शत्रुपा जी खड़ी हैं। अरे शत्रुपा ही बिलो की करी जोरे। शत्रुपा शत्रुपा ही बिलो की करी जोरे। देवी मांग पर जो रुचि तोरे। शत्रुपा से कहा, हे देवी, तुम तप का परित्याग कर दो और तुम हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहती हो?
जो तुम चाहोगी सो पाओगी। शत्रुपा जी कहने लगी, हे भगवान हम तुमसे क्या मांगिए? जो बरनाथ कि जो बरनाथ चतुरुद्र मांगा, सोई कृपालो मोहे अति प्रिय लागा। जो वरदान हमारे पति देव ने मांगा है सोई हमें अच्छो लगो, हमें अलग से कछु ना चाने। भगवान ने कहा, बंदे चरण मनो। शत्रुपा को तथास्तु 2 बार तथास्तु कर दिया। एक बार मनु को वरदान हम बेटा बन के आएंगे, अब पत्नी ने अलग से नहीं मांगो, जो हमारे पति ने मांगो वही हमें चाहिए। सो भगवान ने कह दी तथास्तु। अब 2 दफे जन्म लेने पर नहीं लेने पर कैसो फंसाओ पति पत्नी में जा रहा है। मनु महाराज कह रहे, प्रभु एक तना चर्चा रह गई बकाया। भगवान ने कही, अब कार्य कल लगे तनक सी बात। जब तुम हमारे लड़का बन के आओ तो ऐसो हुए। बोले कैसो? जैसो होते कह रहे, जब तुम हमारे लल्ला बन के आओ, बेटा बन के आओ तो ऐसो हुए। बोले कैसो? मणि बिन फणि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन मम तुम ही अधीना। जैसे मणिधारी सर्प बिना मणि के नहीं रह सकता, जल बिन मीना। अगर मछली को जल से दूर कर दिया जाए तो मछली जिंदा तो रहेगी। अरे मछली कुछ दिन कुछ समय जिंदा रहेगी, जिंदा रहते रहते अपने तन का परित्याग करेगी। ऐसे ही जब तुम हमारे के आओ तो ऐसा ही होगा। तो जब राम जी का जन्म दशरथ के यहाँ हुआ तो मणि बिन फणि, जब विश्वामित्र के साथ राम गए तो दशरथ तड़पते रहे, क्योंकि मणि रूपी राम दशरथ से दूर हो। जल बिन मीना, जब राम 14 वर्ष को जंगल के लिए गए, दशरथ रूपी मछली को राम रूपी जब जल नहीं मिला तो तड़पते तड़पते दशरथ ने तन का परित्याग। ये वरदान मनु ने मांगा है। ये वरदान महाराज मनु ने मांगा है। कि मणि बिन फणि जिम जल बिन मीना, मम जीवन मम तुम ही अधीना। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करी दे। तुम आ जाओ तो हमारे अंदर रहने का, हमारी गति, हमारे सुख ऐसा ना हो हमें अभिमान आ जाए। और अभिमान जहां अभिमान है वहां कुछ नहीं। जो भगवान तो जा ही नहीं सकत, तुम कछु कर लो। तुम जितने सहज बन जे हो, जितने सरल बन जे हो, अपने आप तुम्हें मांगने ने पर है, वे चीजें तुम्हें अपने आप तुम्हारे पास आती जाए। कुछ नहीं करने, केवल सहज बन जाओ, सरल बन जाओ। असवर मांग चरण गह रहे हो, एव मस्तु करुणा निधि बगहे हो। 3 बार
3 बार भगवान वरदान दे चुके हैं कि हम 3 जन्म तक तुम्हारे यहां बेटा बने। एक जन्म में कश्यप जिनके यहां बाउन के रूप में कला कथा सुन चुके हैं। के तीजे परम चौथे पन भारी मन अस गयो स्वर्ग अधिकार। कछु दिन जाय स्वर्ग करवासा। कछु दिन त्रेता सूर्य बन से अवतारा। मम तुम मम अब तुम मम अनुशासन मानी। बसहु जाए सुर धीरज धार। बोली भक्त और भगवान की। भगवान ने आदेश दिया जाओ कछु दिनों स्वर्ग में रहो, फिर स्वर्ग के बाद में तुम्हें बुला लिया जाएगा। त्रेता में हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। बोलो भक्ति और भगवान की। अरे हरि भजले तुम्हारा बंदर जो बजबे वारे सुनने तो है जी। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। बाबा जी हरि भाई हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। इतई भजले ये मंच बनाया गया है। इतई भजले इतई भजले इतई भजने का मौका है। अबई भजले अबई भजले अबई भजने का मौका है। पल का नहीं ठिकाना। क्या पल का नहीं ठिकाना। जाने कल क्या होना है। सांस गिनती की दी हुई है, न जाने सांस का कब रुक जाना। ये सांस ये डोर चल रही है, न जाने कब सांस रुक जाएगी, किसी ने नहीं जाना। इसलिए जितना बन सके उतना भगवान का भजन करते रहो। ऐसे ही भैया। अरे सतयुग बीतोत्रो, अरे सतयुग बीते त्रेता आ गए सूर्य वंश में। आज हो गए कुंवर बड़े भय आज।
बारे ललना बड़े भये हैं दशरथ जी कई जा। और दशरथ जी का जन्म होता है। दशरथ के हाथ दशरथ का शब्द भेदी बाण क्यों चूका था, ये कथा मालूम? श्रवण कुमार को दशरथ का बाण क्यों नहीं गला, शब्द पर क्यों नहीं गया, तूमी में क्यों नहीं लगा? क्योंकि दशरथ के पास शब्द भेदी बाण था। और आज दशरथ का शब्द भेदी बाण क्यों चूका? क्या कारण था?